गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले क्लास में हम लोग विद्युतीय क्षेत्र पढ़ चुके हैं। आज हम लोग विद्युतीय क्षेत्र से संबंधित आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जो है विद्युतीय क्षेत्र के बारे में पढ़े थे। विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ दूसरा आवेश एक बल महसूस करता है उसे विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे अगर कोई आवेश Q है तो इस Q के चारों ओर एक फिक्स रीजन होगा, क्षेत्र होगा, जहाँ पर कोई जो है आवेश रखा जाए अगर Q, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन जैसे ही इस बाउंड्री से बाहर आवेश आएगा Q, तो ये Q पर कोई बल आरोपित नहीं होगा। अर्थात ये लास्ट बाउंड्री जहाँ तक ये दोनों आवेश एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, इस आवेश का क्या कहेगा? विद्युतीय क्षेत्र। दूसरा एक और जो है विद्युतीय क्षेत्र का परिभाषा हम बतलाए थे, वो था कि एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात जो कूलम के नियम हम लोग पढ़े थे उसमें अगर एक Q एक आवेश इकाई हो जाए, 1 हो जाए, यानी 1 कूलम का हो जाए, तो जो बल आरोपित होगा उस बल का नाम है विद्युतीय क्षेत्र। एक और फार्मूला हम लोग पढ़े थे, E बराबर 9 × 10⁹ Q/r²। आज हम लोग जो है इसी दो को जो है फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 2 माइक्रो कूलम के आवेश से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र की गणना करें। 2 माइक्रो कूलम अर्थात जो Q दिया गया है वो आपका 2 माइक्रो कूलम है। 2 माइक्रो कूलम, इस म्यू का अर्थ है 10⁻⁻⁶। ये सफिक्स है। सफिक्स में अगर कुछ सफिक्स हम यहाँ लिखा देते हैं तो जैसे 10⁻⁻6 को माइक्रो पढ़ा जाता है। माइक्रो 10⁻⁹ ये आपको स्मॉल n लिखा जाता है, इसको पढ़ते हैं नैनो। इसी तरह से 10⁻⁻ अगर 3 है तो इसको स्मॉल m लिखा जाता है मिली। इसी तरह से अगर 10⁻6 है इसको कैपिटल M लिखा जाता है मेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट होंगे। 2 माइक्रो कूलम अर्थात 2 × 10⁻⁻6 कूलम। आगे दिया गया है इसमें जो दूरी है R वो है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को मीटर में अगर बदलेंगे तो ये हम लिखेंगे 30 × 10⁻⁻2 मीटर। 30 × 10⁻, सॉरी यहाँ पर दूरी जो है, दूरी यहाँ पर दिया गया है 3 सेंटीमीटर। 3 को अगर मीटर में बदलते हैं तो 3 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। अब जो है हमारे पास विद्युतीय क्षेत्र का फॉर्मूला है, विद्युतीय क्षेत्र E बराबर 9 × 10⁹ Q/r²। अर्थात 9 × 10⁹ Q का अर्थ यहाँ वैल्यू दिया गया है 2 × 10⁻⁻6 कूलम। कूलम यहाँ नहीं लिखेंगे। और R है आपको 3 × 10⁻⁻2 × 3 × 10⁻⁻2। ये 2 बार लिख लेंगे क्योंकि यह स्क्वायर है, ये कट जाएगा। 3 × 3 = 9 और इस 3 से इस 3 को काट देंगे। अब देखिए ऊपर बच रहा है 10⁻⁹
और 10 के पावर -6। 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा। ये ऊपर 2 × 10 के पावर 3 बटा ये आपको दिया गया है -2 और -2, 10 के पावर हो जाएगा -4। पावर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आता है तो उसका चिन्ह बदल दिया जाता है, यानी 2 × 10 के पावर 3 × 10 के पावर 4, ये हो जाएगा 2 × 10 के पावर 7 न्यूटन प्रति कूलम। इससे हम लोग विद्युतीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट के बारे में पढ़े थे। ये ऐसा यूनिट न्यूटन प्रति कूलम बताया गया था, तो ये आ जाएगा न्यूटन। अगला क्वेश्चन है 10 मिलीग्राम द्रव्यमान तथा 1.5 माइक्रो कूलम आवेश युक्त पानी की एक बूंद किसी कोष्ठ में मुक्त रूप से स्थिर है। उस कोष्ठ में विद्युत क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करें। एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें दिया गया है एक बूंद का द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं, तो m बराबर 10 मिलीग्राम। यहाँ से पहले हम बताए थे कि मिली का अर्थ होता है आपको 10 के पावर -3, यानी 10 × 10 के पावर -3, और ये ग्राम है। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये टोटल जो है केजी हो गया। 10 × 10 के पावर 3 6 -6 केजी। अब आगे इसमें दिया गया है जो आवेश है Q, वो Q का वैल्यू दिया गया है 1.5 कूलम, 1.5 माइक्रो कूलम, 1.5 माइक्रो कूलम। इसको लिखेंगे तो 1.5 × 10 के पावर -6 कूलम। आप जो है क्वेश्चन दिया गया है कि ये जो बूंद का ड्रॉप है वो हवा में झूल रहा है, तो वहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा। अगर हम ये बूंद ले लिया जाए, बूंद का द्रव्यमान m, तो हमेशा किसी भी वस्तु का जो भार होता है mg, वो हमेशा नीचे की ओर लगता है। किसी भी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचना चाहती है, जिस बल से खींचती है उसी बल को भार कहा जाता है, और ये होता है mg। अब जो है ये वाटर ड्रॉप बूंद हवा में झूल रहा है, अर्थात एक बल नीचे लग रहा है तो एक दूसरा बल लगता होगा, और दूसरा बल जो है आवेश है और विद्युतीय क्षेत्र से रिलेटेड फोर्स लग रहा है, तो ये हमेशा क्या लगेगा, QE लगेगा, QE। अगर ये फोर्स नीचे लगता, अगर इस फोर्स को हम नीचे कर देते हैं तो दोनों फोर्स नीचे होगा, अर्थात ये पानी का ड्रॉप हवा में नहीं झूलेगा, यानी कि ये झूलने के लिए आवश्यक है कि दूसरा जो फोर्स लगे इस फोर्स के विपरीत ऊपर की ओर लगे। अब जो है यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि विद्युतीय क्षेत्र की दिशा हमेशा ऊपर की ओर होगा, क्योंकि नीचे की ओर होगा तो दोनों बल नीचे लगेगा, अर्थात वाटर ड्रॉप नीचे गिर जाएगा। अब जो है ये वाटर ड्रॉप हवा में झूल रहा है, इट मीन्स mg जो है QE के बराबर है, यानी कि QE बराबर mg। अब जो है यहाँ से हमको E निकालना है, तो mg बट्टा में Q, m का वैल्यू दिया गया है 10 × 10 के पावर -6 गुणा g का वैल्यू 9.8 होता है, और डिवाइड करेंगे Q का वैल्यू है 1.5 × 10 के पावर -6। आगे चलते हैं, 10 के पावर -6 से 10 के पावर -6 कट जाएगा, 98 को ये पॉइंट से अगर 0 काट देते हैं, 98 बटा 1.5, अगर पॉइंट को काट के 0 बैठा दें तो ये 980 बटा 15, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 98
50, 15 छक्के 90, 8 0, 15 75, 5, 15 3 45, 5 ऐसे रिपीट करें, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 65.3 न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युतीय क्षेत्र का दिशा क्या होगा, तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर होगा। विद्युतीय क्षेत्र की दिशा, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा उर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी। अगला क्वेश्चन है, दो आवेश Q तथा 9Q एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य होगा? तो चलिए देखते हैं। दिया गया है यहाँ पर दो आवेश, एक का है वैल्यू Q, दूसरे का वैल्यू है 9Q। बीच की दूरी दी गई है 40 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है कि इस रेखा को मिलाने वाली, इस दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य होगा। हम लेकर चलते हैं, ये आपको P एक बिंदु ले लेते हैं जहाँ हम मान लेते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य होगा। माना P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य है। हम ये लेकर चल रहे हैं कि P पर विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य है। इसको A लिख देते हैं, इसको B लिख देते हैं। P पर विद्युतीय क्षेत्र शून्य है। अब हम समझते हैं विद्युतीय क्षेत्र शून्य क्यों होगा। दोनों आवेश पॉजिटिव हैं, यानी इस आवेश का विद्युतीय क्षेत्र की दिशा इधर होगी और इसकी इधर होगी, यानी कि दोनों विद्युतीय क्षेत्र एक दूसरे के उल्टा दिशा में हैं, विपरीत दिशा में है, यानी एक को प्लस लेंगे तो दूसरे को माइनस लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर A पर रखे Q का विद्युतीय क्षेत्र अगर 5 हो तो P पर 9Q के कारण विद्युतीय क्षेत्र -5 होगा, तभी ये कट शून्य होगा। अर्थात जो आवेश की कारण विद्युतीय क्षेत्र है उसकी दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो एक प्लस है तो दूसरा माइनस, यानी कि विद्युतीय क्षेत्र शून्य है तो दोनों का परिमाण जो है विद्युतीय क्षेत्र का शून्य होगा। यानी A पर रखे Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र का मान जितना होगा वही विद्युतीय क्षेत्र का मान 9Q के कारण भी होगा। हम यहाँ ले लेते हैं AP बराबर x मान लेते हैं, तो PB का वैल्यू जो है 40 माइनस x, ऊपर वाला AP अगर x है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 40 माइनस x।
40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स। अब जो है Q के कारण विद्युतीय क्षेत्र, Q के कारण विद्युतीय क्षेत्र बराबर 9Q के कारण विद्युतीय क्षेत्र, दोनों का विद्युतीय क्षेत्र का परिमाण सेम होगा। इट मीन्स इसके कारण अगर निकालते हैं Q के कारण P पर, तो ये हो जाएगा K Q बट्टा में R², या फिर K का वैल्यू ही रख दो तो 9 × 10⁹ Q बटा R² यानी x², बीच की दूरी x² है। दूसरा हो जाएगा 9 × 10⁹, ये है 9Q बटा में 40 माइनस x का होल स्क्वायर। अब ये जो टोटल 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ से कट जाएगा, ये Q भी इस Q से कट जाएगा। अब जो बचेगा ये 9 इधर गुणा कर देंगे तो 9x² बराबर हो जाएगा 40 माइनस x का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज डेट, इसको स्क्वायर में अगर लिखते हैं 3x का होल स्क्वायर, 40 माइनस x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट देते हैं तो आपको हो जाएगा 3x बराबर 40 माइनस x, इस x को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस x बराबर 40, 4x बराबर 40, x बराबर 40 बटा 4, यानी हो जाएगा ये 10। x का वैल्यू 10 हो गया, यानी ये हो गया आपको 10 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। 40 में से 10 घटेगा 30 सेंटीमीटर, यानी A से 10 सेंटीमीटर पर विद्युतीय क्षेत्र शून्य होगा। शून्य होगा, ये एक आंसर हुआ। एक आंसर और हो सकता है, ये पहला आंसर। दूसरा आंसर होगा B से 30 सेंटीमीटर पर विद्युतीय क्षेत्र शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोलीय चालक की सतह पर 0.16 माइक्रोकूलम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। बिंदु P की निम्नलिखित स्थितियों पर विद्युतीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करें। यदि बिंदु P, एक नंबर है गोले के अंदर हो, दूसरा है गोले के ठीक बाहर हो, और तीसरा है गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। चलिए पहला ए नंबर सॉल्व करते हैं। ए नंबर में पूछा गया है कि किसी गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो किसी भी गोला के अंदर कोई आवेश नहीं होता है, आवेश शून्य होता है, इसलिए विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य होगा। विद्युतीय क्षेत्र का मान शून्य होगा।
दूसरा है क्वेश्चन, उसमें आपको दिया गया है सतह से ठीक बाहर, यानी जो त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या यहाँ पर है r 12 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में बदलते हैं तो 12 इंटू 10 के पावर माइनस क्यू बराबर 0.16 कूलम, सॉरी माइक्रो कूलम। तो ये 0.16 इंटू 10 के पावर माइनस 6 कूलम। अब हमें जो है विद्युतीय क्षेत्र फाइंड करना है, तो E बराबर 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 क्यू बटा आर स्क्वायर। 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, क्यू का वैल्यू है आपको 0.16 इंटू 10 के पावर माइनस 6 बटा 2। ये हो गया 4, ये हुआ 4। आगे अब जाएगा 9 में से 6 गया 3, यानी 10 के पावर 3 इंटू 16 और 2 अंक के बाद दशमलव है, यानी 10 के पावर माइनस 2 बट्टा 4 चौका 16, 16 से कट जाएगा 10 के पावर माइनस 2 3 और ये 2 2 4, 10 के पावर 4 माइनस में, तो ये हो जाएगा आपको 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर माइनस 2, ये माइनस ऊपर जाएगा 10 के पावर 4, 4 3 7 में से 2 गया, 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। अगला क्वेश्चन है सी नंबर। सी में दिया गया है आर बराबर 18 सेंटीमीटर, यानी 18 इंटू 10 के पावर माइनस 2 मीटर। ई बराबर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर, यानी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू का वैल्यू वही 0.16 इंटू 10 के पावर माइनस 6 बटा 18 इंटू 10 के पावर माइनस 2 इंटू 18 इंटू 10 के पावर माइनस 2। यहाँ से कट जाएगा 3 3 का 9, 6 3 18, 3 दूना 6। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये 9 में से 6 गया, ये 6 और 2 8, यानी ये हो गया 10, 6 2 8 9, 10 में से 8 गया 1, यानी 10 16 बटा में हो जाएगा माइनस 18 दूना 36 गुणे 10 के पावर माइनस 4, ये ऊपर जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस प्लस में 10 के पावर माइनस 4 ऊपर 10 के पावर 5 इंटू 16 बटा 36, 4 चौका 16, 9 चौका 36, यानी 4 हुआ। यानी ये इसको अगर यहाँ से कम करके 40 कर देंगे तो 40 बटा 9 गुणे 10 के पावर 4, 9 चौका 36, 4.4 इंटू 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम।